आज हम लोग बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एटक की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम चंपारण जिला के मझवलिया प्रखंड के बाबू टोला परसा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चों का जो स्वास्थ्य बिगड़ा है मध्याह्न भोजन खाने से, सबसे पहले हम लोग उन बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हैं कि किन लोगों की गड़बड़ी से इतने सारे बच्चों का जीवन खतरा में पड़ गया, जिसमें से अभी भी 4 बच्चों का इलाज GMCH बेतिया में हो रहा है। वैसे तमाम दोषियों को चिन्हित करके और उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग हम बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एटक की ओर से करते हैं। दूसरी बात हम बतलाना चाहते हैं कि NGO के द्वारा जो खाना दिया जा रहा है वह कहीं से भी गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं है। आए दिन चाहे वो बगहा हो, बेतिया हो, मझवलिया हो, जहां अभी NGO खाना आपूर्ति कर रहा है, आए दिन बच्चे उस खाना खाने से इनकार करते हैं। उस खाना में कई तरह की शिकायतें मिलती है, उसके बावजूद भी इस NGO पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि NGO के माध्यम से जो खाना दिया जा रहा है, विद्यालय में बच्चों की संख्या 500 है तो 400 बच्चों के लिए खाना की आपूर्ति किया जाता है, 100 बच्चे बिना खाए रह जाते हैं। इस तरह का भी गड़बड़ घोटाला NGO के माध्यम है। इस संबंध में हम लोगों ने सरकार को भी लिख करके दिया है। पिछले दिनों 29 तारीख को बिहार के निदेशक, मध्याह्न भोजन के निदेशक से जब हम लोगों की प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई तो वहां भी इस सवाल को हम लोगों ने मजबूती से उठाया और कहा कि NGO के द्वारा खाना दिया जाना सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन का खुला उल्लंघन है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय साफ साफ कहता है कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए ताजा भोजन दिया जाना चाहिए, लेकिन NGO के माध्यम से ताजा भोजन नहीं दिया जा रहा है, जिससे बच्चे खाने से इनकार भी कर रहे हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का खुला उल्लंघन करना और मध्याह्न भोजन की राशि का बंदरबांट करने के लिए एक रैकेट काम कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, ये हम एटक की ओर से मांग करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी मांग करना चाहते हैं कि NGO से मध्याह्न भोजन को मुक्त कराया जाए और पूर्व की भांति जो विद्यालयों के अंदर खाना बनाया जाता था उस व्यवस्था को लागू किया जाए। और यदि पदाधिकारियों का तर्क है कि शिक्षक खाना बनवाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोगों ने निदेशक को भी कहा कि यदि शिक्षक खाना बनवाने के लिए तैयार नहीं है तो विद्यालय में ऑलरेडी सरकार के नियमावली के हिसाब से शिक्षा समिति गठित है और तमाम शिक्षा समितियों का निबंधन जो है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से होता है, वो निबंधित समितियां हैं। तो ये शिक्षा समितियों के माध्यम से ये खाना बनवाने की व्यवस्था होनी चाहिए और NGO से मध्याह्न भोजन को मुक्त किया जाना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि सरकार और सरकार के अधिकारी जो है वो अपने पॉकेट गर्म करने के चक्कर में ये गरीब के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जिनको मध्याह्न भोजन मिलता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि कल जो कई दर्जन बच्चे बीमार हुए खाना खाने से, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई घटना नहीं घटी। यदि घटना घट गई होती तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होता? मतलब साफ है कि सरकार और सरकार के अधिकारियों को गरीब के बच्चों की जिंदगी की चिंता कम है और अपना पॉकेट और गर्म करने और NGO को खुश रखने की चिंता ज्यादा है। इसको हम लोग, इस नीति को हम लोग खारिज करते हैं और फिर सरकार से और मध्याह्न भोजन के अधिकारियों से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हैं और NGO राज समाप्त करने की मांग करते हैं और पूर्व की भांति विद्यालयों के अंदर खाना बना करके बच्चों को सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के हिसाब से ताजा खाना उपलब्ध कराया जाए, इसकी मांग हम लोग करते हैं। ओम प्रकाश क्रांति, मैं बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एटक का प्रदेश अध्यक्ष हूं और पश्चिम चंपारण जिला एटक का प्रभारी।